प्यारे बच्चों, जो आज की हमारी कहानी हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं उसका नाम है मुझे बाहर नहीं आना। किसको बाहर नहीं आना, जानने के लिए आप कहानी से लगातार जुड़े रहिए। ये देखिए, अरे छोटा सा अंडा और उसमें एक छोटा सा चूजा। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि अंडा कौन देता है। अंडा देती है मुर्गी। और यहाँ देखिए, मुर्गी ने कितने अंडे दिए हैं। 1 2 3 4 और 5। और मुर्गी इनको देखकर बड़ी खुश हो रही है। मुर्गी कह रही है, अरे मेरे 5 अंडे, कितनी अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देखिए, 4 चूजे अंडा तोड़कर बाहर आ गए, लेकिन एक चूजा बाहर नहीं आना चाह रहा। क्या आप जानते हैं कि ये क्यों नहीं आना चाह रहा? मुझे भी नहीं पता। चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं। मुर्गी इस चीज़ को देखकर बड़ी परेशान है। आपने देखा था पीछे मुर्गी कितनी खुश थी। यहाँ पे देखिए, मुर्गी चिंतित हो गई है कि मेरे 4 बच्चे बाहर आ गए, लेकिन मेरा एक बच्चा अंडे से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको दिख रहा है बाहर काला अंधियारा। ये हो रहा है परेशान बाहर की इस दुनिया को देखकर। वो कह रहा है, मुझे नहीं आना, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ काला काला और काला धुआं चारों तरफ। मुझे तो मेरी अंडे की ही दुनिया पसंद आ रही है। कम से कम मैं इस पोल्यूशन भरी ज़िंदगी से तो बचा हुआ हूँ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन वो बाहर नहीं आया, क्योंकि उसको इस काले अंधियारे से बहुत डर लग रहा है। अब देखिए, बाहर की दुनिया बहुत डरावनी लगती है इसको। क्यों लग रही है इसको डरावनी? क्योंकि यहाँ पर ना इसको कोई पेड़ ना पौधा दिख रहा है, तो सिर्फ काला अंधियारा, जिसको देखकर किसी भी बच्चे का मन घबरा जाएगा। ये भी तो एक छोटा बच्चा है ना। और जब बच्चा इस तरह के दृश्य को देखता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा उस दृश्य को देखकर डर लग जाएगा। उसको डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बच्चे को हमेशा सुंदर दृश्य ही पसंद आते हैं। मेरे बच्चे बाहर आ जाओ, माँ ने कहा। देखिए, यहाँ मुर्गी अपने बाकी बच्चों को खेलते हुए देखकर बड़ी खुश हो रही है, और वो प्यार से अपने 5वें बच्चे को भी समझा रही है कि आप बाहर आ जाओ। लेकिन ये बार बार एक ही बात कह रहा है, नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है, बाहर की दुनिया मुझे पसंद नहीं आ रही। मुर्गी बड़ी चिंतित है कि ऐसे कब तक ये इस अंडे के अंदर रह पाएगा। ये तो बड़ी कठिन समस्या है, लेकिन मुर्गी कुछ नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर देखिए, बाकी सभी इसके साथ नहीं हैं, क्योंकि वो अंडे से बाहर निकल चुके हैं। तो वो बाहर की दुनिया देखने गए हुए हैं। ये अकेला बैठा है और अकेला ही बाहर के दृश्य को अंदर से देख रहा है। माँ बाकी बच्चों के साथ खाना लेने गई और जंगल से खाना लेकर आ रही है, लेकिन ये बेचारा, चाहे इसको भूख लगे चाहे प्यास लगे, ये इसी अंडे के अंदर छिपकर बैठा है, बस अपने छोटी छोटी प्यारी प्यारी आँखों से बाहर के दृश्य को देख रहा है। अब ये देखिए, माँ तो माँ होती है, आप सब जानते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा चिंतित रहती है। ने सर्वप्रथम अपने मुख से दाना उठाकर अपने बच्चे के मुख में डाला कि बच्चा आराम से खाना खा सके और वो सही रूप में अपना पोषण कर सके। देखिए, माँ का प्यार ऐसी होती है। माँ के बिना ये संसार अधूरा है। अब उसने अपने बच्चे को खाना खिलाया और उसके बाद उसे फिर से वही बात कही, मेरे बच्चे, अब तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, तो अब बाहर आ जाओ। लेकिन उसके बाद भी उसने वही कहा, मैं बाहर नहीं आऊँगा। अब ये देखिए,
अगले दिन वे फिर उसके बिना ही बाहर गए। ये तो आप जानते ही हैं कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। ये लोग खाना लेने जा रहे हैं, क्योंकि खाने की ज़रूरत हर इंसान को होती है, हर पक्षी को होती है, हर पशु को होती है। बिना खाना खाए हम लोग जीवित नहीं रह सकते। और ये आप सब जानते हैं कि जो हमें खाना मिलता है वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। तो इसीलिए इस कहानी के माध्यम से हम आपको एक छोटा सा संदेश यह भी देना चाहेंगे कि जगत में फैले इस काले अंधियारे को हटाने के लिए हमें सर्वप्रथम जो प्रयास करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने का करना है, ताकि हर पशु, हर पक्षी, हर मानव को भरपूर मात्रा में भोजन मिले और ये काला अंधियारा हटकर ग्रीन रूप ले ले, हरा रूप ले ले, हरा रंग ले ले। कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, जब हम काला अंधियारा दिखाते हैं और उसके बाद हम हरे रंग की तरफ आते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। आंखों को ये दृश्य कितना अच्छा लगता है। ओहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये तो आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा आकार बढ़ता है तो हमें छोटे घर में, छोटे कमरे में और छोटे कपड़ों में घुटन महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार अब चूजे का थोड़ा थोड़ा साइज़ बढ़ रहा है, जिसके कारण उसे इस अंडे में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। इसको दिक्कत हो रही है। थोड़ा खाना खा लो, माँ ने कहा चूजे से। और चूजे ने बोला कि नहीं, मैं और नहीं खा सकता। लेकिन माँ उसको फिर भी कह रही है कि बेटे, तुम कुछ थोड़ा सा खाना और खाओ। क्योंकि जब चूजा अगर बाहर होता तो वो अपनी इच्छा के अनुसार खा सकता था, लेकिन अब तो वो उस कवच के अंदर है, उस अंडे के अंदर है, तो वो अपने हाथ पैर कुछ नहीं खोल पा रहा है। तो इसलिए माँ चिंतित है। माँ उसे बार बार यही कह रही है कि आप थोड़ा सा खाना और खा लो। मुझे पता है कि आपको और भूख लगी हुई है, लेकिन अंडा जो है उस कवच के अंदर परेशान है, अपने हाथ पैर नहीं फैला पा रहा है, तो उसे बाहर तो आना है। तो इसलिए उसको खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ देखिए, अंडा धीरे धीरे टूटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चूजे को अंदर घुटन महसूस हो रही है और वो अपने हाथ पैर चला रहा है। तो धीरे धीरे ये देखिए, उसने अंडे से बाहर अपने पैर निकाले और अब उसने अंडे को और तोड़ा। उसका और थोड़ा शरीर बाहर निकला और वो ची ची करने लगा। ओह ओह, बाहर जब वो निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसको हल्का सा बाहर आने में तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए वो थोड़ा सा दर्द से करा रहा है। अब यहाँ देखिए, अंडा टूट गया और आज जब ये चूजा बाहर निकल कर के आया है, उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की है तो काली घटा कुछ हट गई है। ये देखिए, उसको थोड़ा सा दृश्य अच्छा लग रहा है। यहाँ पर उसको वो काला काला बादल, काली काली धुआं, काली काली अंधियारी रात नहीं दिख रही है। लेकिन ये देखिए, चूजे ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली है, क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बाहर निकलूं और शायद मुझे कभी वो काली अंधियारी रात ना दिखाई दे। अब यहाँ पर देखिए, मुर्गी अपने 5 बच्चों के साथ कितनी खुश है, क्योंकि आज उसके 5 के 5 बच्चे उसके चारों तरफ खेल रहे हैं। उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो चूजा डरा हुआ था वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है, क्योंकि उसका डर अभी भी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकला है। उसने आज बाहर की जो दुनिया देखी है उसमें कुछ दृश्य उसको अच्छा लगा, जिसको देखकर उसने अपने परिवार के साथ उस दुनिया को धन्यवाद कहा कि मैं बाहर आया और मुझे ये दुनिया अच्छी लगी। ये देखिए, उसे काले अंधियारे से डर लग रहा था, लेकिन जहाँ पर उसको ग्रीनरी दिख रही है, हरा दृश्य दिख रहा है, तो उस दृश्य को देखकर वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। जब ये बात एक छोटे से मुर्गी के बच्चे को समझ में आ गई है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी होनी चाहिए, हरी और भरी होनी चाहिए, तो मैं आशा करती हूँ कि मानव और मानव के बच्चों को ये बात बहुत जल्द समझ में आएगी। इस कहानी में छुपे संदेश को मैंने आप सबको दिया, दिखाया, समझाया। तो अब अगला जो हमारा कदम होगा वो यही होगा
कि हमें इस काले अंधियारे को, इस डर को जो इस चूजे के अंदर था, इसको ख़त्म करना है और अपने देश में इतने पौधे लगाने हैं कि जो ये काला धुआं है ये टिक ही ना पाए और ये कर दें हमारे पृथ्वी को टाटा बाय बाय और हम सबका जीवन हो जाए सुरक्षित। तो हर घर, हर पौधा, सब मिलकर एक एक पौधा लगाएं और अपने देश को खुशहाल देश बनाएं। धन्यवाद। इस तरह की कहानियाँ हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।